सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की क्षितिज भाग 1, इसके पाठ संख्या जो 9 लेटेस्ट आरबीसी की किताब के अनुसार है। जो पाठ संख्या 9 जो इसके जो पाठ संख्या है सवैये, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका जो आंसर हम देख लेते हैं कि इस कविता में कवि का ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्यार दिखाई दिया गया है। कवि कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म मानव रूप प्राप्त हो तो मैं इसी ब्रजभूमि में ग्वाले के रूप में ही रहना चाहता हूँ। मुझे इस धरती पर आप पशु पक्षी गाय किसी भी रूप में रखें, लेकिन मैं बस ब्रजभाषी का वासी ही बने रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका जो उत्तर है कि श्री कृष्ण व जुड़ी ब्रजभूमि के प्रति गहन लगाव के कारण कवि ब्रज के जंगल बगीचों और तालाब को निहार रहे हैं। उन्हें उन सब चीज़ों को देखकर श्री कृष्ण जी याद आ रहे थे। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो इसका जो आंसर है क्योंकि वह छोटी ही चीज़ चाहे, लेकिन उनके श्री कृष्ण की भक्ति के आगे कुछ नहीं थी। वह उनके लिए श्री कृष्ण की तरह अनमोल थी, इसलिए उनसे जुड़ी हुई एक चीज़ के पीछे वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 4 है, जो सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर है कि सखी ने गोपी से कृष्ण के रूप जैसा वेश धारण करने को कहा। उन्होंने कृष्ण की तरह पीले वस्त्र, गुंजों की माला, मोर पंख, कृष्ण की तरह बांसुरी धारण करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 है, जो इसका आंसर देखते हैं। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका जो 5 नंबर प्रश्न का आंसर है क्योंकि इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे कृष्ण जी न जुड़े हुए। श्री कृष्ण की चीज़ों के साथ जुड़े रहना उन्हें श्री कृष्ण के साथ ही जुड़े रहना जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 6 है, जो चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। तो इसका जो आंसर है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन बजाते हैं तभी सभी गोपियाँ अपने शुद्ध बुद्ध खो देती हैं, वे अपने ही बस में नहीं होती हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7, तो प्लीज़ विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, जो भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका क है, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका जो क का जो उत्तर है कि भाव यह है कि कवि को कृष्णा की ब्रजभूमि से इतना लगाव है कि वे इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल वारने को तैयार हैं। नेक्स्ट आगे ख, मायरी वा मुख की मुस्कानी समाहारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो इसका जो आंसर है कि गोपियाँ अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, कान्हा की वह मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती, हमारे मन के ऊपर बस ही नहीं रहता। नेक्स्ट आगे 8 नंबर प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अहंकार है। तो इसका जो है उत्तर है क की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार हैं। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ध्यान रखना। आगे है 9 नंबर प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो है, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो इसका जो भावार्थ है कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा के साथ सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, इसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मैं अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखता हूँ। मेरा जन्म जयपुर के आमेर रोड या पुरानी आबादी में हुआ है। इसी मार्ग पर सुंदर जल महल, कनक वृंदावन, यज्ञ स्तूप आदि क्षेत्र है जहाँ देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। मातृभूमि राजस्थान वीरों की भूमि रही है। यहाँ की संस्कृति एवं परंपराएं अपने आप में अनुपम मानी जाती हैं।
अतिथियों की सेवा करना यहाँ का परम कर्तव्य माना जाता है। आमेर की पहाड़ियों पर अनेक तरह के हरे भरे वृक्ष हैं, औषधियाँ मिलती हैं। नाहरगढ़ तथा आमेर का पुराना किला है। पुराने कई ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ की जलवायु भूले से ही शुष्क है, परंतु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। इन सभी विशेषताओं के कारण मैं मातृभूमि के अतिशय प्रेम करता हूँ, उसकी खुशहाली के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 9 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके जो चैप्टर है जो सवैये, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको मेरे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तथा आपको कक्षा जो 9 की हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान तथा सभी विषयों की जो है एक साथ इसकी जो आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इनका अध्ययन कीजिए। और हाँ बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।